ऑफिस में बच्चों की किलकारियां सुनाई दे तो काम की रफ्तार बढ़ती है या घटती है? हाल ही में एक मुलाकात चर्चा में रही जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से हुई, तो मस्क के साथ उनके 3 बच्चे भी नजर आए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक बड़ी बहस की झलक है, बेबीज एट वर्क कल्चर। दरअसल दुनिया भर में कई कंपनियां अब एक नई सोच अपना रही हैं, बेबीज एट वर्क, यानी कर्मचारियों को अपने छोटे बच्चों को ऑफिस लाने की अनुमति। इसका मकसद काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन क्या ये प्रयोग सफल है? इसके लिए अमेरिका में 500 से ज्यादा कंपनियों और 10,000 कर्मचारियों पर एक रिसर्च की गई। कंपनियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से में माता पिता को बच्चों के साथ काम करने की इजाजत दी गई, दूसरे हिस्से में बच्चों को लाने पर सख्त पाबंदी थी। 3 साल तक नजर रखने के बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। जहां बच्चों के साथ काम की अनुमति थी, वहां कर्मचारियों की वर्क सेटिस्फेक्शन 22% ज्यादा रही। महिला कर्मचारियों की उत्पादकता में 18% और पुरुषों की उत्पादकता में 12% की बढ़त हुई। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। वे कर्मचारी जो खुद माता पिता नहीं थे, उनमें से 40% ने शिकायत की कि बच्चों की मौजूदगी में उनका ध्यान भटकता है। तो पेरेंट्स प्रोडक्टिविटी एंड वर्कप्लेस चाइल्ड इंक्लूजन स्टडी के मुताबिक बच्चों की मौजूदगी उन कंपनियों में सकारात्मक असर डालती है जो फाइनेंस जैसे गहन फोकस वाले कामों से अलग हैं। लेकिन फाइनेंस और लॉ फर्म जैसे सेक्टर्स में यह गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तो सवाल उठता है, क्या हर ऑफिस को बेबीज एट वर्क कल्चर अपनाना चाहिए? क्या इससे महिला कर्मचारियों का करियर ब्रेक रुक सकता है, या फिर यह सिर्फ एक वर्ग को फायदा और दूसरे को परेशानी देगा? कंपनियों के लिए जरूरी है कि वे कामकाज की जरूरत और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखें। एक तरफ वर्किंग पेरेंट्स के लिए सहूलियत तो दूसरी तरफ ऑफिस का अनुशासन। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या भारत के ऑफिस में किलकारियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए या नहीं।